के पास आओ तो जैसे बछड़ा बन के आओ। जो गाय होती है वो अपने बछड़े को देख के अपना दूध उसके लिए उतार देती है, तो उसको खुशी से पिला देती है। और बछड़ा बन के बछड़ा जो उसका होता है वो उसका दूध पी भी लेता है। कभी कभी गाय दूसरे बछड़े को देख के या जो दूध दूहने के लिए आएगा उसको देख के वो अपना दूध ऐसे ऊपर चढ़ा लेती है, वो नहीं देने देती है, लेकिन वो अपने बछड़े के लिए तो वो आराम से दे देती है। तो हम भी गुरु के पास आए तो ऐसे बछड़ा बन के आए, मतलब उच्च कोटि का उत्तम जिज्ञासु बन के आए और उसके बालकवत होके आए। तो गुरु अपने अंदर का सारा ज्ञान, सारा अनुभव तुम्हें बहुत दे देता है। अगर आप सरल बनोगे, उसके अपने बनोगे, तो आप देखो कुछ जो आप सीखने आए थे, कुछ आप जानना चाहते थे, वो भी उसके अतिरिक्त भी बहुत सारा अनुभव, बहुत सारा ज्ञान गुरु आपके ऊपर जैसे उड़ेलते ही चला जाता है। बोलते जो जितना लेना चाहता है उसको उतना मिलता है। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। आप गुरु के पास आके बैठोगे, जितना आप चाहते हो, जिस प्रकार का जैसा आप ज्ञान चाहते हो वैसा आपको भर भर के मिल जाएगा। अगर हम ही नहीं चाहेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। अभी स्वर तो भरे पड़े हैं, हारमोनियम में, तबले में, सब में, ढोलक में, लेकिन जो जितनी देर बजाना चाहता है उतनी देर वो बजते हैं। जब छोड़ देता है बजाना तो वो रुक जाते हैं। तो हमारी भावना से गुरु हमको ज्ञान देते हैं। जितनी देर आप चाहते हो उतनी देर गुरु आपको ज्ञान देता है, और जितना आप नहीं चाहते हो तो उतना फिर गुरु भी चुप हो जाता है, नहीं देता है ज्ञान। तो गुरु के पास आओ तो गुरु के बच्चे बन के आओ, एकदम सरल भोले भाले बछड़ा बन के आओ, तो ज्ञान ले पाओगे। वहीं पे जोक भी होती है, वो भी गाय के पास, गाय के थन के आसपास कहीं मान लो लग जाती है, तो वहां से दूध भी मिल सकता है, लेकिन वो दूध थोड़ी पीती है, वो तो खून पी लेती है। लेकिन बछड़ा वहीं पे मुंह लगाता है तो दूध ले लेता है। तो हम क्या बन के आएंगे और हम क्या चाहेंगे वही मिलेगा। हम दूध चाहेंगे, हमको दूध मिलेगा। हम खून पीना चाहेंगे तो खून तुम पियोगे। किसी का हम नुकसान करना चाहते हैं, हम किसी अलग ढंग से फायदा लेना चाहते हैं, कोई ज्ञान का फायदा लेता है, कोई माया का फायदा लेता है, कोई आपसे, आप लोग बोलते हो ना फलाना व्यक्ति ना हमको बड़ा यूज करता है, हमारे से हमारा फायदा उठाता है, वो हमारी सरलता का या हमारे पद का, किसी भी चीज का अगला व्यक्ति ना फायदा उठा रहा है। तो आप समझ रहे हो ना, फायदा उठा है तो आपके पास बहुत कुछ, लेकिन उसने जो चाहा उसी का फायदा उसने लिया। गुरु के पास भी सभी कुछ है, आप जो चाहोगे वैसा फायदा आपको मिलेगा। बड़ी चीज ले लो, परमात्मा की प्राप्ति का काम कर लो, मुक्त होने का अपना निश्चय ले लो, मुक्ति का निश्चय कर लो, वो बड़ा फायदा ले लो। राजा के पास जाके भी अगर आप 2 बोरी भूसा मांगोगे तो वो तो मिल ही जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन उससे आप बहुत कुछ और भी ले सकते हो ना। गुरु हमको ये इतना बुद्धिमान, समझदार, होशियार बनाते हैं विवेक अपना देके, ज्ञान से, कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करके हम वो चीज ले लेते हैं जो हमको कहीं और से नहीं मिलेगी। ईश्वर की प्राप्ति कहीं और से नहीं मिलेगी, वो फिर गुरु से ही मिलेगी। तो यही फायदा लो। तो गुरु के पास आओ तो बछड़ा बन के आओ। सारी दुनिया में अज्ञान है, लेकिन तू ज्ञानी है जो ज्ञान ले रहा है। भाई सारी दुनिया में तो अज्ञान है, लोग अज्ञान ही ले रहे हैं। कहीं भी जाते हैं, जिनकी स्थूल बुद्धि होती है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है, वो बाहर की बातें चलो खोल लो ध्यान नहीं रखते हो आप लोग, इतनी तेज आप लोग का शोर मच रहा था अभी। तो सारी दुनिया में तो अज्ञान है और वो अज्ञान ही उठाते हैं, लेकिन आप समझो कि आप ज्ञान ले रहे हो। अब जहां तक आपको ज्ञान मिल रहा है, ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी जाएगा, अज्ञानी के पास ही बैठेगा तो वहां से भी ज्ञान ही लेके आएगा, और अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानियों के संपर्क में आएगा, उनसे बातचीत करेगा तो वहां से भी अज्ञान उठा के आएगा। वो ज्ञान उनसे भी नहीं ले पाएगा, ज्ञानियों से भी ज्ञान नहीं ले पाएगा जिसका विवेक खुला नहीं है।
हम लोग का विवेक अगर खुला है तो हम हर तरफ से ज्ञान उठा सकते हैं। तुम ज्ञानी हो, जो कुछ अज्ञानी करते हैं वो तुम नहीं करो। बस इतना समझो कि तुम ज्ञानवान हो, और जो संसारिक लोग करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, जैसी भाषा बोलते हैं, जैसे विचार रखते हैं, वो तुम नहीं करो। आप ज्ञानी हो तो ज्ञानियों की तरीके से रहो। कैसे ब्रह्म ज्ञानी उठता बैठता है, कैसे कर्म करता है, कैसे बात करता है, कैसे सोचता विचारता है, कौन से विचार में रहता है, ये सीखो आके गुरु के पास। तो कभी भी ये नहीं बोलो कि हम तो अभी साधारण हैं, हम तो अभी नए नए आए हैं, हम तो अभी जिज्ञासु हैं। आपने पहले दिन एक दिन भी आके अगर ब्रह्म ज्ञान सुन लिया तो अपने को मानो कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। ब्रह्म का ज्ञान तो मुझे हो ही गया ना, बुद्धि में तो आया, याद तो है, बस उसको अपने जीवन में उतारने में आपसे भूल होती रहती है। आप आदत अनुसार आप फिर अज्ञान का कर्म कर बैठते हो, स्वार्थ अनुसार अपना फिर वो कर्म कर बैठते हो। उसी की सावधानी, उसी का अभ्यास है। नित अभ्यास और नित वैराग्य से भगवान हमको मिलते हैं, और ज्ञान भी हमारा तभी पक्का होता है। तो हमें बस इतना ही करना है कि जो अज्ञानी करता है वो मैं नहीं करूँगा, जो अज्ञानता में मैं करता था वो मैं अब नहीं करूँगा, जो पहले करते थे वो अब नहीं करेंगे। पहले कर्तापना करते थे, अहंकार करते थे, स्वार्थ रखते थे, अब हमें वो नहीं करना। किसी भी विकार के अधीन नहीं होना। अपनी तुलना हमेशा भगवान से करो, अपनी तुलना हमेशा गुरु से करो, और पूछोगे तो हमको सही समझ मिलेगी, हमको युक्ति मिलेगी पूछने से। तो जो अज्ञानी करते हैं वो तुम नहीं करो। हमेशा याद रखो, जगत बना ही नहीं है। चेंज योर एटीट्यूड। अपना जो दृष्टिकोण है, जो अपना हमारा सोच विचार का तरीका है, उसको बदल दो। जगत, हमेशा ये याद रखो कि जगत बना ही नहीं है। जब वशिष्ठ मुनि ये बात बोलते थे कि हे राम जी जगत बना नहीं, तो वो कहते थे कि जब ज्ञान सुन रहे थे, बोले जगत बना नहीं, जगत तो दिखाई दे रहा है, इसको तो हम देख ही रहे हैं, तो हम कैसे सोच लें, कैसे मान लें कि जगत बना नहीं है? आखिरकार दिख तो रहा है ना। आप लोग ही बोलोगे इतना बड़ा संसार दिख रहा है, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, घर में इतने लोग हैं, इतने पदार्थ हैं, प्रकृति इतनी, सारा कुछ जगत तो हमको दिख ही रहा है। अंदर का जगत भी आपको महसूस होता है, बाहर का जगत भी दिखता है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि दिखने से क्या होता है, दिखता तो सपना भी है, सपना भी तो देखते हो, लेकिन सपना देखते समय आपको सत्य लगता है, मगर जागृत अवस्था में आप क्या बोलते हो, मैंने ये सपना देखा, मगर ये तो पता है ना वो आपकी कल्पना थी, सपना सत्य नहीं था। आंख से देखा आपने, उसके बावजूद भी वो सच नहीं है। तो जैसे रात में नींद में आपने सपना देखा और वो आप कहते हो ये सच नहीं है, देखने के बावजूद भी, ऐसे ही अज्ञानता की नींद में जब तक हम पड़े हैं तो हम ये जगत बाहर का देखते हैं, लेकिन जब हमारे को आत्म जागृति होती है तो हमको लगता है कि वाकई ये सच नहीं है, जो कुछ हम देखते हैं वो सच नहीं है। ना जगत के सुख सच्चे, ना जगत के दुख सच्चे, क्योंकि दोनों ही परिवर्तनशील हैं, दोनों ही क्षणभंगुर हैं, दोनों ही बदलने वाले हैं। जैसे दिन आता है फिर रात होती है, रात होती है तो फिर दिन होता है, ये बदलता रहता है ना। उजाला हुआ फिर अंधेरा हुआ, ऐसे ही सुख मिला फिर दुख मिला, दुख मिला फिर सुख मिला। ये रोटेशन हर एक की लाइफ में चलता रहता है। गुरुजी बोलते थे भगवान ने जिस जिस को भी धरती पे भेजा है, मनुष्य रूप धारण करके जो लोग भी आए हैं, सबके जीवन में एक एक कांटा चुभो के भेजा है। दुख का कांटा हर एक के जीवन में है, कि वो ये नहीं कह सकता कि मेरे ही पास है, दूसरे के पास भी है, और हर एक अपने उस कांटे से कष्ट पा रहा है, हर एक उससे दुखी हो रहा है। तो ये चक्र चलता रहता है। लेकिन जो आत्म जागृति में आता है वो इन बातों से छूट जाता है, वो सपना समझ के देखता है। भले सपने में कभी बड़ा सुख मिलता है, सपने में कभी डरते हैं, कभी दुखी होते हैं, लेकिन जागने के बाद तो शुक्र मनाते हैं ना, शुक्र है वो सपना ही था,
सचमुच में नुकसान नहीं हुआ, जो हुआ वो सपने में हुआ। तो जो हम बाहर से देखते हैं, बोलो ये भी सपना ही है, तो सपने के लाभ या सपने की हानि, इनसे मुझ आत्मा का कोई भी प्रयोजन नहीं है। वो मेरे ऊपर अपना प्रभाव डाल नहीं सकते हैं। तो ये अपना जो हमारा विचार था उसे हमें बदलना होता है कि जगत जो है वो बना ही नहीं है। रियल वैल्यू और व्यू रखो, जो वास्तव में जिसकी कीमत करनी चाहिए आप उसकी कीमत करो और अपना दृष्टिकोण सही रखो। अभी तुम जगत मिथ्या व ब्रह्म सत्य समझो। ब्रह्म ही सत्य है और ये सारा जगत मिथ्या है, यही बात एक पक्की करो। इसको पक्का करने से आप देखोगे आपका सब पक्का होते जाता है। दुनिया की समझ अज्ञान की है। सारे दुनिया वाले जो हैं उनकी समझ में अज्ञान नहीं है। वो उनसे अगर आप सलाह मशवरा लोगे तो वो तुमको अज्ञानता ही की बात सिखाएंगे, वैसी सलाह देंगे। लेकिन गुरु की समझ तो ब्रह्म की ज्ञान की समझ है, वो तुमको ज्ञान की सलाह देगा। वो कहेगा अहम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। और तत्वमसी, वही तत्व तुम हो। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसी, मैं ब्रह्म हूं और तुम भी वही तत्व हो। और अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ब्रह्म मैं ही हूं। यही तो समझ गुरु हमको देगा। सबको तुम आत्मा करके जानो। देहाध्यास हो मैं नहीं, पर मैं ना पक्का करो। आप देहाध्यासी होके मैं हूं ये बात पक्की करते हो, लेकिन अब मैं नहीं हूं ये बात पक्की करो। मैं हूं ही नहीं। आखिरकार मैं अपने को ये शरीर मान के बैठा हूं, तब मैं दुखी सुखी होता हूं। गुरु का संग करो, उसके ज्ञान को पक्का करो, आपके सारे दुख चले जाएंगे। दुख न उतरे ज्ञान बिन, ब्रह्म ज्ञान के बिना दुख उतरता नहीं है। जो कांटा दुख का सबके जीवन में लगा है, गुरु आके उस कांटे को निकाल देता है। सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। हम संसार को सच समझते हैं, सच समझ के उसमें हम दुखी सुखी होते रहते हैं और उसी को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। उसको आप ठीक नहीं कर सकते, आप अपने को ठीक कर सकते हो। जैसे अभी बात चल रही थी, सुधारक बनो अपने आप के, अपने सुधारक बन जाओ, अपने को सुधारो, अपने को ठीक करो। और अपने को ठीक करना ऐसे है कि अपने को देह नहीं मानो, तो फिर आप अपने को ठीक कर लोगे। अपने को आत्मा जानो, अपने को ब्रह्म जानो, आप अपने को बिल्कुल ठीक कर पाओगे। सबको आत्मा करके देखो, सबको भी वही करके देखो और देह अध्यास नहीं हो, लेकिन मैं ना का सबक पक्का करो। तुम निष्कामी हो जाओ, अपनी आंख का ऑपरेशन कराओ। मतलब तुम्हारी आंखें पहले जगत देखती हैं, अब तुम्हारी आंखें जगत के रचयिता को देखें, जगत जिसने बनाया उसको देखें। हर रूप में भगवान ही है। जैसे अभी एग्जाम्पल चल रहा था कि नारद ने भगवान से कहा, भगवान आप अपना रूप मुझे दे दो ताकि स्वयंवर में मैं चला जाऊं, क्योंकि मन में चाह रहा था कि भगवान तो सामने दिख रहे हैं, इतने सुंदर है, मैं इतना सुंदर बन जाऊंगा तो राजकुमारी मेरे ही गले में वरमाला डाल देगी। भगवान अपना रूप मुझे दे देना, हरि का रूप मुझे मिल जाए। तो बंदर को भी कभी हरि कहा जाता है, बंदर भी भगवान का ही रूप है। तो भगवान ने उसको बंदर का चेहरा बना के दे दिया। सबने ये बात सुनी है, पढ़ी है, समझी है। तब उसे गुस्सा आया ना, उसने समझा कि इनका रूप मांग रहा हूं तो मेरे को ऐसे जैसे ये सामने दिख रहे हैं ऐसे ही मैं बन जाऊंगा। लेकिन सारे रूप तो उसी के हैं। जो रूप तुमको मिला वो भगवान का ही रूप है और दूसरे को भी जो रूप मिला है वो भगवान का ही रूप है। कभी ये नहीं सोचो कि ये अलग है वो अलग है, इस रूप में भगवान ही है। ये सब देह भगवान नहीं धारण किए, 84 लाख योनियां सब भगवान नहीं धारण की। दृष्टि ऐसी बन जाए कि भगवान तुमने ऊपर से कोई सा भी रूप बना के रखा है, लेकिन मैं तुम्हें हर रूप में पहचानता हूं। इतने भगवान के सच्चे भक्त बनो कि हर रूप में भगवान को पहचान लो। जो स्वामी भक्त कुत्ता होता है वो अपने मालिक को किसी भी ड्रेस में आता है वो पहचान लेता है। बाहर से कैसे भी बन के आ जाए वो उसको एकदम सूंघ के पहचान लेगा कि ये मेरा मालिक है। तो हम भी तो अपने मालिक को, अपने भगवान को पहचान ले, वो कैसी भी ड्रेस पहन के आ जाए, हर रूप में भगवान है। इतने हमको भगवान का भक्त बनना है। तो अपनी आंख का ऑपरेशन कराओ,
जिससे कि हमको साफ साफ भगवान दिखाई दें। एक चिंगारी ज्ञान की तेरे पूरे अज्ञान को भस्म कर देगी। एक चिंगारी ज्ञान की लगेगी तो वो तुम्हारे पूरे अज्ञान को भस्म कर देगी। कहते राख के सूखे ढेर को जैसे जरा सी आग जलाए। एक बहुत बड़ा ढेर राख का, सूखी घास का, घास के सूखे ढेर को जैसे जरा सी आग जलाए। जैसे पूरा एक ढेर है घास का, पूरी सूखी हुई घास एकदम पीली पड़ चुकी है, उसमें आप एक तीली जरा सी चिंगारी डालोगे तो कैसे आग लग जाती है। जंगलों में देखो कैसे आग लग जाती है। गर्मियों में सारे पत्ते वहां पे सूख गए होते हैं, पत्तेझड़ होता है, सूखे होते हैं। जरा सी चिंगारी कहीं से पहुंची और वहां पे पूरे पूरे फिर जलने लग जाते हैं। हमारे अंदर के अज्ञान को भी एक ज्ञान का विचार पूरा का पूरा नष्ट कर सकता है। क्योंकि जो अज्ञान है हमारा, उसमें कोई सार तत्व है ही नहीं। उसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको नष्ट ना किया जा सके। उसको ज्ञान के विचार से आप नष्ट तुरंत कर सकते हो। आप चाहोगे तो आपका अज्ञान दूर हो जाएगा, आप ही नहीं चाहोगे तो नहीं दूर होगा। आप ही एक चिंगारी उसमें नहीं लगाना चाहते और फिर सोचते हो ये हट जाए। अपने अज्ञान से अगर आप दुखी हो, परेशान हो, उसको दूर करना चाहते हो तो कोई तो तरीका तुम्हें ही अपनाना पड़ेगा ना। या तो वो घास का ढेर उठा के किसी को दे दो, हटा दो, या उसमें एक आग लगा दो, कुछ तो करो। जो कुछ तुम्हें नहीं चाहिए उसको तुम हटा दो, तुम्हारी जगह खाली हो जाएगी। कबाड़ी को तो दे देते हैं सामान, आपको नहीं चाहिए। किसी की ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, आपके पास एक्स्ट्रा है, उसको आप दे देते हो कि हमारे अब काम का नहीं है। तो ये जगत हमारे काम का नहीं है, जगत के विचार हमारे काम के नहीं है। ये अपने अंदर में संकल्प करो कि आज से मैं ये पक्का करूँगा कि संसार में मेरा अगर है तो केवल भगवान मेरा है, बाकी मेरा कोई नहीं है। मेरेपन का भाव ही हमको जगत में अटकाता है और मेरेपन का भाव ही हमको दुख में लेके आता है। मेरा है तो बस एक भगवान है और मैं भी केवल उसी का हूँ, फिर मैं सबका नहीं हूँ। हम सबके बन के सबको सुखी करने की, सबको खुश करने की बहुत कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आपको रिझाना है, आपको खुश करना है तो आप भगवान को राजी करो, भगवान को रिझाओ, भगवान को खुश करो। मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। अपना रास्ता चुनो। अगर हमको भगवान का रास्ता, ज्ञान का रास्ता पसंद आया तो आप ज्ञान के रास्ते पे चलो। अपने को समेटते चले जाओ किनारे से, अपने को लिप्त नहीं करो माया में, जगत में, जगत की बातों में। अपने मन की शांति सबसे मुख्य चीज है, अपना अंदर का आनंद सबसे मुख्य है, उसको हम नहीं जाने देंगे। और नुकसान से तो बचने की कोशिश करते, रात में अच्छे से दरवाजे बंद कर लो, चोर ना आ जाए, और बहुत सारी बातों में अपना पैसा नुकसान ना हो जाए। कहीं साइन भी करेंगे तो सोच समझ के, मेरे से कोई गलत कागज पे तो नहीं साइन करवा ले रहा है। और नुकसान की तो बड़ी परवाह है, लेकिन उसमें हम सावधानी नहीं रखते। कौन सा ऐसा विचार आ जाता है जो तुम्हारे अंदर के आनंद और शांति को खत्म कर देता है, उसके प्रति भी तो सावधानी रखो। मतलब किसी भी कीमत पे मैं अपनी स्थिरता को खत्म नहीं करूंगा। जो मन में हलचल होती है उसको मैं कभी भी नहीं अपने हलचल को लाऊंगा जिससे मेरी स्थिरता खत्म हो जाए। स्थिर मन ही तो ब्रह्म का रूप है। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। अस्थिरता हमको जगत में ले जाती है। हम जीव भाव में आते हैं तभी हमारा मन विचलित होता है। मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा है तो केवल ये भगवान ही मेरा है और मेरा कुछ भी नहीं है। और मुझे सिर्फ उसी को खुश करना है, उसी को पाना है, और उसको पाके मुझे अपने को गुम कर देना है, मैं ना। कहते अपने को गवा के तुमको पाऊं और तुमको पाके अपने को गवाऊं। अरस परस बात चलती है। जब अपने जीव भाव को मिटाते हैं तो हमको भगवान मिलते हैं। बीज मिटेगा तो वृक्ष बनेगा, और वृक्ष आप हो गए, ब्रह्म का भाव हो गया तो आपका जीव भाव तो मिट ही गया। अपने को गुम करो और गुम करके नजारा देखो, फिर आप देखोगे कितने हल्के हो गए। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, जो भगवान मेरे सामने लाते हैं कर्तव्य कर्म, उसको मैं भगवान का समझ के कर देता हूँ।
लेकिन उसके कर्तव्य कर्म में जो मुझे फल मिलता है उसमें मैं दुखी सुखी नहीं होता। वही भगवान की मर्जी है। और समझदार बनता है, ज्ञानी होशियार बनता है, अपना नुकसान नहीं करता। आज से अपना नुकसान करना सबको बंद करना है। तो एक ज्ञान की चिंगारी भी अगर आपके अंदर आएगी तो पूरे अज्ञान को भस्म कर देगी। ये ज्ञान अपने आप ही काम करता है। ये ज्ञान का कैप्सूल ताकत का अंदर जाएगा तो अज्ञानता की बीमारी आप पे ही खलास हो जाएगी। ये ज्ञान का कैप्सूल है, ये जाएगा तुम्हारे अंदर तो तुम्हारी अज्ञानता की बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। जैसे आप बीमार हो, डॉक्टर दवाई देता है तो आप बस वो दवाई खा लेते हो ना, पानी से निगल लेते हो। गोली है, कैप्सूल है, तो वो दवाई अंदर जाके अपने आप काम करती है। उसमें आप थोड़ी कुछ काम करते हो, आपने केवल उसको अंदर अपने ग्रहण कर लिया। दवाई सिर्फ आपने खा ली। तो ज्ञान के वचन भी अपने दिल में ले जाओ, अंदर ले जाओ, फिर ये ज्ञान अपने आप से काम करेगा। आपके अंदर का रोग, अज्ञानता का रोग, तो आपका अपने आप ही दूर होता चला जाएगा। जितना सुनोगे, प्यार से सुनोगे, एकाग्रता से सुनोगे, सुनते सुनते आपके ऊपर असर होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ज्ञान रोज सुनो, आपके ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। स्लो होगा चाहे, लेकिन उसका असर होगा जरूर। और फिर जितनी आपके अंदर में एकाग्रता बनती जाएगी उतना तुरंत का तुरंत भी असर होगा। जितना जगत की बातें सोचना बंद करोगे उतना ज्ञान की बातें सोचोगे तो असर ज़्यादा होगा। जिस बात को दोहराते हो वही तो पक्की हो जाती है। हम संसार की बातें बहुत दोहराते रहते हैं, किसी का किया हुआ व्यवहार अपने अंदर में आता रहता है, वो दोहराते रहते हैं तो वो पक्का हो जाता है। लेकिन दोहराना है तो ज्ञान को, क्या सुना और क्या सुना और क्या सुना। अगर लिखा हुआ अपने पास है तो उसको पढ़ लो, भूल गए हो तो। कैसेट में है तो उसको सुन लो। आजकल तो मोबाइल में सबके पास इंटरनेट के कारण से सब है, आप उसको दोबारा सुन सकते हो। गुरु की वाणी को आप जितनी बार चाहें सुन सकते हो। एक बार सुनने में मान लो ध्यान भटक गया था, पक्का नहीं हो पाया था, आप दोबारा सुनो, तिबारा सुनो, उसकी मना थोड़ी है। और रोज ही ज्ञान है। कानों से जितना जगत को सुनते हैं उससे कहीं अधिक हमें ज्ञान सुनना चाहिए, तब हमारा ये ज्ञान पक्का होगा। फिर आप देखोगे जैसे आप अपना जीवन बनाना चाहते थे, बहुत आनंद वाला, बहुत प्रसन्नता वाला, बहुत भक्ति से पूरा परिपूर्ण, शक्ति से पूरा भरपूर, वैसा जीवन हर एक का बनता है। हमेशा आत्मिक आनंद में ज्ञानी रहता है, क्योंकि वो मन से भी ज्ञान सोचता है, कानों से भी ज्ञान की बातें सुनता है। अभी जैसे गुरुजी बोल रहे थे, मिले संत कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत तो मुष्ट हो रहिए। मतलब असंत जो है, अज्ञानी व्यक्ति, वो अगर आप उसके संग बैठे हो तो मौन में रहो, मत बात करो ज़्यादा उससे। और संत मिलता है तो आप उससे कुछ कहो, कुछ सुनो। तो बता रहे थे कि संत कौन है? जो गुरुवान है, जो ज्ञानवान है, जो गुरु की आज्ञा में चलता है, जिसके सर पे गुरु है, वो संत है। वरना वेशधारी संत तो बहुत होते हैं, आप उनको संत समझ सकते हो। लेकिन जो ज्ञानवान है, गुरुवान है, जो गुरु की सेवा में, भक्ति में रहता है, हमेशा आज्ञा में रहता है, वो सच्चा संत है। वो मिले तो आप उससे कुछ कहो, उससे कुछ सुनो। और जो दुनिया में असंत है, मतलब जो गुरुवान नहीं है, उनके पास अहंकार है। जिसके सर पे गुरु का हाथ होगा वो तो नम्रता में रहेगा, बाकी तो हर एक अपने श्रेष्ठता के अभिमान में घूम रहा है। मैं बहुत जानता हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है। तो संत कौन है, असंत कौन है, ये आपको पता चलेगा। तो उन्हीं के संग हम बातचीत करें, जिनके साथ बातचीत करने में हमारी आत्मिक उन्नति होती है, जिनसे बात करने में हमको शक्ति मिलती है। उनके साथ बातचीत नहीं करो जिनसे आपकी शक्ति चली जाती है, आप भगवान से दूर होते हो, आप माया और माया वालों के नज़दीक हो जाते हो। अपना कंपनी देखो, कैसी कंपनी है, कौन सा संग है हमारा। जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा। तो तुम्हारा अज्ञान जो जाएगा तो फिर ज्ञान टिकेगा। बर्तन खाली करोगे तब तो उसमें भरेगा। सुख स्वरूप तू है, इसीलिए सुख की तुम्हें चाह भी है। बाहर ढूंढ के जब थकेगा तो अंदर आप पे ही
तुम जाएगा और तब तुमको अंदर का सुख मिलेगा। वास्तव में तो हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं, सुख रूप हैं। इसीलिए मनुष्य दुखी नहीं होना चाहता, हर मनुष्य सुख चाहता है क्योंकि वो उसका स्वरूप है। अगर आप सुख की तलाश करते हो, आप सुखी होना चाहते हो, तो इसमें कोई गलत नहीं है। सुख रूप तो तुम हो और अपने रूप से भटक गए हो, इसीलिए हम सुख चाहते हैं। मगर गलती होती है, सुख हम पदार्थों में ढूंढते हैं, सुख हम अपने अंदर नहीं ढूंढते। सुख है एक विचार में, ज्ञान के विचार में सुख है। तो जब ज्ञान का विचार अपने अंदर रखेंगे तो आप देखो आपके अंदर में सुख ही सुख आ जाता है। तो हम सुख स्वरूप हैं, इसीलिए हमको सुख पाने की चाह भी है। मगर बाहर से ढूंढ ढूंढ के हम थक जाते हैं, तो फिर हम अपने अंदर सुख ढूंढते हैं। गुरु हमको अंतर्मुखी करता है, बाहर नहीं है। पदार्थों में सुख नहीं है, व्यक्तियों में सुख नहीं है, तुम्हारे अंदर के विचार में सुख है। जंगल में मंगल क्यों बोला गया? कि आप कैसे भी जगह पे विचार अच्छे हैं, आपको वहां अच्छा लगेगा। हर चीज में आप अपना विचार अच्छा रखो तो आपके लिए वही सुखदायी बनती चली जाएगी। अपने विचार ज्ञान के रखो। ज्ञान जब तक नहीं है तब तक तुम्हारी भक्ति भी अधूरी है। लोग पूजा पाठ भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन ज्ञान अगर नहीं है उनके पास, आत्मा का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, तो उनकी भक्ति भी अधूरी है। इसीलिए ज्ञानी भक्त बोला गया कि आप ज्ञानी भक्त बनो, ज्ञान भी हो और तुम्हारे अंदर में भक्ति भी होनी चाहिए। पूजा पाठ करने वाले, मंदिरों में जाने वाले तो बहुत मिलेंगे, तीर्थ में जाने वाले, व्रत रखने वाले, दान करने वाले, सत्कर्म करने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन उन सब करने के साथ साथ आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान भी हो, ऐसे लोग तो कम मिलेंगे ना। तो बिना ज्ञान के आपकी भक्ति अधूरी है। अधूरी इसलिए कही जाती है कि केवल भक्ति करोगे तो भी जन्म मरण के चक्कर में तो आते ही रहोगे ना, आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा। मगर भक्ति के साथ जब आपको ज्ञान मिल जाएगा तो फिर आपका आवागमन का चक्कर छूट जाएगा, तब आपको पूर्णता प्राप्त होगी। सेवा ऐसी हो जैसे अपनी ही होती है। अगर किसी की सेवा करने का आपको अवसर मिला तो उसकी ऐसे सेवा करो जैसे अपनी होती है। इस जगह मैं हूं तो मैं अपने लिए क्या करूंगा? आपको किसी को एक गिलास पानी भी देना है पीने के लिए, तो अगर तुम्हें प्यास लगती होती तो कैसे पीते? भी गिलास को धो लेते, ऐसी गंदे संदे गिलास में तो पानी नहीं पी लेते और खुश होके पीते। अपने लिए भूख है तो भोजन बनाना है तो दूसरे के लिए बना रहे हो, बोलो अपने लिए बना रहे हो। अपने अपने कपड़े धोए, अपने कपड़े धूप में डाले, कुछ किया, जो भी छोटे छोटे काम है किसी और के मान लो आपको करने पड़े। कभी कोई पेशेंट होता है, उसके काम करने पड़ते हैं, या कभी किसी के पास घर में इतना व्यस्त है वो टाइम नहीं होता है, तो आपको उसका हिस्से का काम आपको कर देना पड़ता है, या वो कर नहीं पा रहा है तो आपको करना पड़ता है। तो उसकी सेवा ऐसे करो जैसे आप अपनी कर रहे हो, तो फिर आपको खुशी आएगी। वरना वो सेवा तो आप करोगे मगर आपके ऊपर बोझ होगा और कर्तापन आएगा, आप खुश होकर नहीं करोगे तो जिसकी करोगे उसके अंदर भी खुशी नहीं आएगी, उसको भी सेवा लेने में बोझ लगेगा कि मुझे ना इनसे सेवा लेनी पड़ रही है। लेकिन जब आप अपना आप जान के सेवा करोगे तो अगले को भी प्रसन्नता रहेगी और हमें खुद भी रहेगी। तो सेवा ऐसी हो जैसे अपनी ही होती है। हर चीज भगवान है तो बाकी क्या चीज मुझे प्रिय नहीं है? जब हर चीज भगवान ही है तो अब बताओ कौन सी चीज तुमको अच्छी नहीं लगती है? आप बोलोगे कि मुझे ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, तो हर चीज भगवान है तो वो क्यों नहीं अच्छा लगता? मुझे ये पदार्थ अच्छे नहीं लगते, तो वो भी तो भगवान ही है। प्रकृति में कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती? मुझे ये सब्जी नहीं अच्छी लगती, मुझे ये फल नहीं अच्छा लगता, कुछ भी आप कहते हो कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मगर उस रूप में भी तो भगवान ही है ना। हर एक में भगवान ने कुछ ना कुछ तो अच्छाई भर रखी है। एक बार एक गुरु के साथ शिष्य जा रहे थे। पहले तो पद यात्राएं होती थी, रटन होता था। तो किसी एक शिष्य को लेके गुरु जा रहे थे, जंगल से ऐसे गुजरना था, तब किसी बस्ती में जाते तो रास्ते में क्या देखा कि जैसे जानवर होते हैं, जहाँ तहाँ गाय भैंस चरते हैं, गोबर पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे एक गोबर में एक कीड़ा था। उस कीड़े का इतना ऐसा रूप था
कि उसको देख के शिष्य को बड़ी घृणा सी हो गई। ओहो, कितना गंदा सा है ये, छोटा सा कीड़ा ऐसे रेंग रहा है, ऐसे उसकी आकृति, उसका रंग रूप देख के उसको बड़ा मन खराब हुआ। कहता है ये क्या भगवान ने गुरुजी बना के दिया है, ये तो बहुत गंदा कीड़ा है। गुरु उस समय कुछ नहीं बोले, आगे चले। जंगल का रास्ता पार करना था। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि उस शिष्य की आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गई, एकदम दर्द होने लगा, उसकी आंख सूज गई, आंख खोली ना जाए, लाल हो गई बिल्कुल उसकी आंख। बोला अरे ये क्या हुआ, दर्द हो रहा है इतना। आगे चले, बस्ती आ गई तो वहाँ पे वैद्य था, हकीम, उसके पास पहुँचे कि इसकी आंख में ऐसे ऐसे हो गया है, इसको कोई दवाई दो। तो उसने देखा, भाला किया, कुछ तो दिया। बोला नहीं, मैं जो हूँ खाने की दवाई तो तुम्हें भी दे देता हूँ, लेकिन इसके आँख के ऊपर तुम्हें ऐसे एक लेप लगाना पड़ेगा, और जब वो लेप लगेगा तब ये ठीक होगा। तो वो जो है मैं तुम्हें 2 दिन बाद दूंगा। तो उसने कहा कि 2 दिन बाद क्यों, अभी दे दो। तब उस वैद्य ने कहा कि दरअसल इसके लिए मुझे वो वाला गोबर का ना कीड़ा चाहिए। उस कीड़े के शरीर में ऐसे तत्व होते हैं जिससे उससे लेके हम उस लेप में मिलाएंगे और तब देंगे तो तुम्हारा दर्द, लाली, सूजन दब जाएगी। ये सुन के वो हैरान हो गया कि जिस कीड़े को देख के मैं इतना घृणा कर रहा था कि ये बेकार है, भगवान ने क्यों बनाया, उसके अंदर भी भगवान ने ऐसे तत्व बनाए कि तुम्हारी बहुत सारी बीमारी में काम आते। अभी जितनी दवाइयाँ बनती हैं, जितने आप लेप लगाते हो, उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। हर एक जानवर के, कीड़े मकोड़े तक के अंदर में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपकी बहुत सारी बीमारियों को, दर्द को, सूजन को, बहुत चीज़ों को दूर करने में काम आते हैं। तब उसने मन ही मन बड़ा पछताया कि देखो मैं उस कीड़े को कितना गंदा बोल रहा था, आज उसी की तो मुझे ज़रूरत पड़ी। बोला मैं जाके ढूंढूंगा, उसको तलाश करूंगा, फिर उससे लेके और तब मैं ये जड़ी बूटियों के साथ उसका लेप मिला के तब तुम्हारे आँख के ऊपर ऐसे लगा के लेप को फिर पट्टी बांधूंगा। तब गुरु ने उसको कहा कि देखो सब तो भगवान है, तो क्यों तुम किसी से घृणा करो, किसी को भी देख के ये नहीं सोचो कि ये तो भगवान ने बेकार बनाया, उसका भी कहीं ना कहीं कुछ उपयोग है। हमारे लिए उसका उपयोग नहीं होता तो हमें लगता है शायद ये निरुपयोगी चीज़ है, मगर वास्तव में तो सभी का कुछ ना कुछ उपयोग है। भगवान ने किसी को व्यर्थ नहीं बनाया। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको बड़े बड़े पक्षी खाते हैं, उनका भोजन होता है। वो कीड़े मिट्टी को चाटते हैं, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो वो धरती को जैसे उपजाऊ बना देते हैं। उसमें आप बीज डालते हो तो उनके कारण से वो धरती आपकी बड़ी अच्छी उर्वरा शक्ति उसमें बढ़ जाती है। तो आपका किसान जो होते हैं वो उनके मित्र हैं, किसानों के वो मित्र होते हैं, तो उनकी धरती ठीक हो जाती है, उससे खेती अच्छी होती है। तो सबका कुछ ना कुछ तो उपयोग है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं उपयोग है। हमेशा ये ध्यान रखो कि भगवान के ही सब रूप है, फिर मैं किसको कम कहूँ, किसको मैं खराब कहूँ। जब आपकी ऐसी दृष्टि बनेगी तो आप किसी को भी खराब नहीं कह पाओगे, किसी को भी आप कम नहीं कह पाओगे। आपको लगेगा नहीं मेरी ही समझ का फेर था, मेरी गलती थी जो मैंने किसी को भगवान से कम आंका। इस रूप में भी भगवान है, हर रूप में भगवान है जो कि हमारी मदद कर रहा है। ये दृष्टि बनेगी, फिर आप देखो आपके अंदर में स्थिरता आएगी, आपके अंदर में शांति आ जाएगी और आप हमेशा अपने सच्चे स्वरूप में रहोगे। आपके दुख सारे के सारे भगवान को देखने से, भगवान का भाव रखने से सारे दुख तुम्हारे फिर हमेशा के लिए चले जाएंगे।